कभी भी जमहूरियत में अहंकार में नहीं जाना चाहिए नेताओं को। और जो पार्टी और नेता अहंकार में डूबा, सत्ता के से मदांध हो गया, उनको जनता नीचे उतार। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आते हैं। आम आदमी पार्टी का दिल्ली से एक तरह से कह सकते हैं कि सत्ता से सफाया होता है। कांग्रेस शून्य पे आउट होती है। भारतीय जनता पार्टी 27 सालों के बाद सत्ता में भारी बहुमत के साथ वापस लौटती है। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। अब दिल्ली के नतीजों को देखने के बाद बिहार में किस तरीके का फॉर्मूला अपनाती है कांग्रेस, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह है। सर, दिल्ली चुनाव के नतीजे से बीजेपी जो है वो 27 सालों के बाद सत्ता में लौटती है। कांग्रेस शून्य पे आउट होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दूसरी बार कांग्रेस शून्य पे आउट हुई है। कैसे देख रहे हैं दिल्ली चुनाव के नतीजों को? नहीं, देखिए, प्रजातंत्र, जमहूरियत और भारत के संविधान को हम लोग मानने वाले हैं। और जनता का जो मैंडेट है, जनता का जो निर्णय है, उसको हम सर्वोपरि मानते हैं। और जो मैंडेट है उसका हम सम्मान करते हैं जी। हम लोगों को जो जिस भूमिका में जनता ने दिल्ली की रखा है, उस भूमिका का निर्वहन करेंगे। लेकिन सर, क्या लग रहा है कमी कहाँ पे आई कि दूसरी बार शून्य पे कांग्रेस आउट हुई है? जब लड़ाई सीधे हो गई, आप पार्टी को लोगों ने मन बना लिया था हटाने का। जी। तो अब चूंकि ठीक आपने कहा, 27 साल से भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्ष कर रही थी। जी। तो जनता ने एक मौका उनको दिया, लेकिन जिन उम्मीदों पर जनता ने उनको चुना है, उस उम्मीद पर खरा उतरे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि यमुना सफाई की बात करते हैं। दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर है इस देश का, और दुनिया में प्रदूषण से तबाही हो रही है। जी। उसमें प्रदूषण हटाएं, लोगों का वहाँ शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, ये सब बहाल करें। उन्होंने अपने कल के अभिभाषण में भी बार बार यमुना का नाम लिया। उन्होंने कहा है कि इस बार इसकी सफाया होगा। 10 साल से जो दिल्ली की जनता थी वो आम आदमी पार्टी के शिकार हो चुकी थी। लगता है कि बीजेपी काम करेगी? नहीं, हम लोग तो यही उम्मीद रखे हुए हैं कि दिल्ली फिर एक बड़ा नगर के रूप में दुनिया के मानचित्र पर स्थापित होगा। जी। कई ऐसे सीट हैं सर जहां पर लगता है कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ती तो आज नतीजा कुछ और होता। क्या आपको लग रहा है कि मलाल हो रहा है, एक साथ आना अब चाहिए ये था? तो अरविंद केजरीवाल जी को पहले सोचना चाहिए था। कभी भी जमहूरियत में अहंकार में नहीं जाना चाहिए नेताओं को। और जो पार्टी और नेता अहंकार में डूबा, सत्ता के से मदांध हो गया, जी। उनको जनता नीचे उतारती है। कई वीडियो भी उनके वायरल हो रहे हैं कल के चुनाव नतीजों के बाद कि उन्होंने कहा था कि इस जन्म में मोदी जी ये संभव नहीं है कि मुझे आप हरा सकते हैं। तो वही कह रहे हैं, इस तरह की बात सामाजिक राजनीतिक जीवन में नहीं होनी चाहिए। सर, इस साल बिहार विधानसभा चुनाव भी होना है। कैसे देख रहे हैं? एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक दूसरी तरफ एनडीए है। क्या इंडिया गठबंधन एक साथ मजबूत होकर चुनाव लड़ेगा या यहाँ पर अलग रहेंगे? अगर आपको पिछला विधानसभा का नतीजा का एनालिसिस किए होइएगा, तो एनडीए और हम लोगों के गठबंधन में 10,000 वोट का फर्क था केवल। और 1,500 के वोट से 15 सीट का निर्णय हुआ था। गठबंधन तो यही था। तो अभी भी कोई बदलाव नहीं हुआ। सभी लोग इनके कुशासन से मुक्ति चाहते हैं। तो निश्चित रूप से बदलाव होगा। लोगों ने बदलाव का मन बनाया है, और मुझे उम्मीद है कि इस बार हम लोगों की सरकार बनेगी। सर, कुशासन किसका? नीतीश कुमार का कुशासन या फिर एनडीए का, बीजेपी, एनडीए के सरकार सर, का। आप लोग भी तो साथ में थे नीतीश कुमार के साथ। तो हम लोग सरकार में उनके चुनाव में थोड़े ही साथ नहीं थे। सर, सरकार में जब साथ जिस थे। समय जी। चुनाव हुआ था, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी एक साथ चुनाव लड़े थे। जी। बाद में हम फिर लोग आप अलग लोगों लड़े थे। जी, साथ में आए फिर। नीतीश जी आए, हम लोग नहीं आए। क्या आने वाले समय में फिर ऐसा देखने को मिल सकता है बिहार की जनता नहीं, को? मुझे नहीं लगता है इस तरह का कोई, ये नहीं, वो सीधा लड़ाई होगा। सर, आगे की रणनीति कैसी होगी? क्योंकि इस साल चुनाव भी होना है। राहुल गांधी 2 बार पटना आ चुके हैं और रणनीति आपसे थोड़े डिस्कस करेंगे। रणनीति हम लोगों का बना हुआ है, बट वो कोई अखबार और मीडिया को रणनीति नहीं हम लोग बताते हैं। चलिए, ठीक है। थैंक यू। तो देखा आपने जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, इसको लेकर अब एक तरफ जहां 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता पर वापस आती है, आम आदमी पार्टी का सफाया होता है और कांग्रेस शून्य पर आउट होती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के अखिलेश प्रसाद सिंह थे। इन्होंने कहा कि इस साल बिहार में चुनाव भी होना है और पूरी मजबूती के साथ बिहार में चुनाव लड़ेंगे और नतीजे बिल्कुल बदलेंगे। जो कुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार और बीजेपी के ऊपर इनका निशाना था। उन्होंने कहा कि अब बिहार की जनता को इससे मुक्ति दिलाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।